हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ जेके एकेडमी में, जहां हम लोग जो है जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें ऑलरेडी मैं 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। उसके अलावा 2 एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगला आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सारी वीडियोस को देखिए। और ये जो अकाउंटिंग का हमने एक सेशन शुरू किया हुआ है, एक पूरा कंप्लीट सिलेबस करने की हमारी जो एक टारगेट है, उसमें आज 6 लेक्चर होने वाला है। ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। तो जो ये पांच ये आज पांचवा पांच जो लेक्चर्स हैं इससे पहले जो अपलोड हुए हैं वो बेस बिल्डिंग पे थे, और वो देखने के बाद ही आप जो इन टॉपिक्स को समझ पाओगे। तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो था हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे, एंड हम लोगों ने उसमें ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रूल्स जो हैं वो पढ़े। और उन रूल्स के बिना अब आप लोग आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो और वो रूल्स जो हैं वो अच्छे से आप पढ़ लें। और उसके बाद जो आज का टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक पे आ जाइए। सो आज का टॉपिक जो है वो है जर्नल। ठीक है, जर्नल आज का टॉपिक है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड टर्म्स हमने पढ़े थे। ठीक है, फिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े। तो ये मेन बेस बिल्डिंग टॉपिक्स हैं। अगर ये आप लोगों को नहीं आएंगे तो आप लोग आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। सो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस में, जहाँ से हम रिकॉर्डिंग्स शुरू कर देते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स जो शुरू होती हैं वो जर्नलाइजिंग से शुरू होती हैं, एंड जर्नल ही हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड हाउ वी हैव टू अप्लाई ऑल द बेसिस और प्रिंसिपल्स जो हमने इससे पहले पढ़े, या जो रूल्स और रेगुलेशंस जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक, दैट इज जर्नल। जर्नल क्या है? बेसिकली ये एक किताब है, ये एक बुक है दैट इज मेंटेन्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, एक बुक है जो मेंटेन की जाए, इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। सिंपल टर्म्स में एक ऐसी किताब जहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो क्रोनोलॉजिकल मीन्स एक सीक्वेंस में लिखी जाती हैं, डेट वाइज लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्या बनता है? एमसीक्यू यहाँ पर क्या बनता है? ये बनता है कि द बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ऐसी किताब जिसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उस किताब का नाम क्या है या उस किताब को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पर जर्नल। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो याद रखिए इस चीज को। और इसी जर्नल को एक और एमसीक्यू बनता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जर्नल? जर्नल का अदर नेम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो 2 सवाल यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करने वाली जो बुक है उसको हम जर्नल कहते हैं, और इसी को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल के एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करता है कि कौन सी डेट पर कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, कौन सी डेट पर सेल्स हुई, कौन सी डेट पर परचेजेस हुए, कौन सी डेट पर आपने मशीनरी खरीदी। तो ये सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू डेट जो है वो इसमें इसका ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स जो होती है, मतलब जो भी गलतियां होने के जो आपका एक चांस रहता है वो रिड्यूस हो जाता है जब आप जर्नल मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई भी ट्रांजैक्शन कब हुई है, किस डेट पे हुई है, कितना अमाउंट था, यू कैन डायरेक्टली चेक इट फ्रॉम जर्नल। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स है वो कम हो जाता है इफ यू आर मेंटेनिंग जर्नल। ठीक है, जर्नल के बाद जो है वो लेजर पोस्टिंग हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेजर पोस्टिंग विदाउट जर्नल इज नॉट पॉसिबल। कि आपने जर्नल अगर मेंटेन नहीं किया होगा तो आप इसको लेजर बुक्स में या लेजर पोस्टिंग उसकी नहीं कर पाएंगे। अब लेजर पोस्टिंग ये ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक है। आप अभी सिर्फ इतना समझिए कि जर्नल से जो सेकंड स्टेप आता है वो लेजर आता है,
उसके बाद ट्रायल बैलेंसेस आते हैं। तो लेजर में हम डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग अपना जर्नल प्रिपेयर नहीं करेंगे। सो दीज वर द एडवांटेजेस। देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो। पहली लिमिटेशन ये है कि नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जहां पर देखिए 10 से 15 ट्रांजैक्शन होंगी, यू कैन इजीली रिकॉर्ड देम। बट जहां पर हजारों लाखों में, जैसे अंबानी जैसी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज में जहां पर दिन में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं, वहां पर इतना बड़ा वॉल्यूमिनस जर्नल प्रिपेयर करना जो है मुश्किल, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। इसमें एक ड्रॉबैक ये रहता है कि हमारे पास कैश बैलेंस जो है वो जर्नल में आपको कैश बैलेंस का पता नहीं चलता है। ठीक है। एंड इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। लेजर जो है वो आपने मेंटेन करना ही करना है, तो यू कांट जस्ट सब्स्टिट्यूट इट बाय लेजर। तो ये इसकी 3 डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द परफॉर्मा ऑफ अ जर्नल, या जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है यहाँ पर डेट। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद आ जाते हैं हमारे एलएफ लेजर फॉलियो, फिर आ जाता है हमारा डेबिट, एंड फिर आ जाता है हमारा क्रेडिट। ठीक है। इस तरीके का हमारा थोड़ा सा देखिए किस तरीके से हम करते हैं। पर्टी डेट के अंदर तो डालते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डाल दिए जाते हैं। उसके बाद जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, और फिर टू जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब आप दोनों को, क्रेडिट वाले को भी सेम वे में नहीं लिख सकते। ठीक है। यहाँ पर इसीलिए क्रॉस आउट किया हुआ है। और उसके नीचे आप एक थोड़ी समरी देते हो ट्रांजैक्शन के बारे में, जैसे बीइंग गुड सोल्ड टू जो भी एक्स वाई जेड है, उसको हम नरेशन कहते हैं। समरी ऑफ ट्रांजैक्शन को हम नरेशन कहते हैं। तो डेबिट वाला अमाउंट डेबिट वाली साइड आ जाता है, और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट वाली साइड आ जाता है। ठीक है। अभी हम ये समझेंगे कि डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है। फिलहाल मैंने एक आपको जर्नल का एक मैंने फॉर्मेट दिखा दिया, या परफॉर्मा दिखा दिया इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, जिसका भी जर्नल आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप लिखेंगे। सो लेट्स सी ट्रांजैक्शन वाइज की कैसे हर एक ट्रांजैक्शन की हमने जर्नल एंट्री करनी है। सो जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी किसी भी बिजनेस की या किसी भी काम की शुरू होती है, वो बिजनेस शुरू करने से होती है। ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से होती है। तो राजू है, एक प्रोपराइटर है। ठीक है। ही कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10,000। देखिए हम लोगों ने प्रिंसिपल्स में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि हमारी दो देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है। हर किसी का एक डुअल एस्पेक्ट है। तो उसी तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन में सबसे पहली जो चीज आपने करना है आइडेंटिफाई, दैट इज कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि जिस अमाउंट से हम बिजनेस शुरू करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। और कैपिटल के अलावा, कैपिटल तो उसको हम कह रहे हैं, पर साथ में वो एसेट अगर हम कह दिया जाए तो एसेट में क्या रह रहा है कि हमारा कैश भी तो है, कैश से हमने यूज किया, तो हमारे पास कैश एंड कैपिटल दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं जब भी हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया कैश 10,000 से, वो कैश में भी आ गया। ठीक है। एसेट में भी आ गया, और वही जो हमारा है वो कैपिटल भी है। ठीक है। और हमारे पास अब हमने रूल्स याद करने हैं, मॉडर्न रूल्स में CLEAR। ठीक है। तो CLEAR दैट मीन्स यहाँ पर C फॉर कैपिटल है, और हमारा कैश जो वो A है, एसेट है। और रूल ये कहता था कि एसेट अगर बढ़ेंगे, एसेट बढ़े 10,000। ठीक है। यहाँ पर देखिए एसेट में 10,000 हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कि जब भी एसेट बढ़ता कैश होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं, और कैपिटल जब भी हमारी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर आपको रूल्स नहीं पता है दोबारा जाइए, विदाउट रूल्स जो आप ट्रांजेक्शन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा किसको एडिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है। तो यहाँ पर ई और एसेट और यहाँ पर कैपिटल के हमने इसको कैटेगरी में डाला, और अकॉर्डिंगली एसेट को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो हमारा जो जर्नल एंट्री बना वो बना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश इतने इतने। ठीक है। तो ये पहली ट्रांजेक्शन थी जिसमें आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया। फिर समझिए कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद या कुछ महीनों के बाद हम लोगों ने परचेजेस किए, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹2,000 इन कैश। ठीक है। 2,000 के गुड्स जो हमने परचेज किए। तो गुड्स जब परचेज हो रहे हैं तो हमारे पास दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, परचेज अकाउंट और दूसरा हमारा कैश। ठीक है। क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश में। ठीक है। अब जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश रिड्यूस हो रहा है, कैश कम हो रहा है,
और आपका परचेजेस में जो है गुड्स जो है वो आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब परचेज क्या है, इट्स एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, यही मेन चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं, दो असर पड़ रहे हैं, एक हमारा जो है कैश वो रिड्यूस हो रहा है और एक हमारा जो परचेजेस हैं वो मतलब एक्सपेंसेस है जो वो बढ़ रहे हैं। तो हम फिर रूल अप्लाई कर देंगे। रूल क्या अप्लाई करते हैं कि जब भी हम हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट कर देते हैं, और जब भी हमारा कैश कम होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री आ गई। ठीक है, परचेज क्या था, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, और कैश घटता है तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट हमारी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमारा कैश जो था वो परचेज था। आप कभी कभी परचेज करते हो, आपने उधारी पे कोई सामान लिया तो वहां पर लाइबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, वहां पर लाइबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है। गुड्स परचेज फॉर 3000 फ्रॉम SRK। ठीक है, तो ये क्रेडिट परचेज, जहां पर भी नाम आएगा ना तो वहां पर क्रेडिट परचेज है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, परचेजेस, अगेन परचेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो बढ़ गया तो डेबिट कर दिया, और हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, गुड्स परचेज, परचेजेस हैं, एक्सपेंसेस बढ़े डेबिट, एंड लाइबिलिटी बढ़ी तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू SRK। आपने यहाँ पर एक और चीज याद रखनी, जब क्रेडिट परचेज होगा तो जो भी आपका, ठीक है, क्रेडिटर है उसको आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसको उसका नाम लिखना है वहां पे। आप सिंपली क्रेडिटर्स अकाउंट या लाइबिलिटी अकाउंट नहीं लिख सकते, उसका नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फर्नीचर परचेज्ड फॉर, अगेन कैश में है, अगर परचेज किया एक्सपेंस आ गया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 कैश। अब यहाँ पर अगेन दो चीजें आ रही है, फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 कैश, एक कैश आ रहा है और एक फर्नीचर आ रहा है, दोनों ही एसेट हैं। ठीक है, फर्नीचर एसेट है, प्लस हो रहा है मतलब फर्नीचर आ रहा है, और कैश जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 ईच कर दिया हमने। ठीक है, फर्नीचर परचेज्ड, अब वहां पर आप बोलेंगे कि परचेजेस लिखा था, गुड्स परचेज लिखा था, यहाँ पर था गुड्स परचेज। ठीक है, तो ये एक्सपेंस है, यहाँ पर फर्नीचर परचेज्ड है, तो हम लोगों ने उस पर्टिकुलर एसेट को लेना है, ना कि परचेजेस को। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि गुड्स और, ठीक है, गुड्स जो हो गए जिसमें आप डील कर रहे हैं, तो ये पिछले वाला केस वो था। यहाँ पर सिंपली फर्नीचर दिया तो एसेट का नाम दिया हुआ है, वो एसेट बढ़ गया। एसेट जब बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, डेबिट, डेबिट दैट एसेट। ठीक है, एंड कैश कम हुआ तो क्रेडिट द कैश अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है मशीन परचेज, तो ये भी अगेन एक एसेट है, मशीन है, तो मशीन परचेज की तो मशीन डेबिट हो जाएगी, एसेट है। ठीक है, और आपने फ्रॉम सल्लू बोला हुआ है तो अगेन क्रेडिट परचेज है, तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये आ गया हमारा क्रेडिट। ठीक है, देखिए मशीन खरीदी आपने, एसेट था, ठीक है, डेबिट हो गया, और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई सल्लू की, तो हो गया 6000। ठीक है, क्लियर के हिसाब से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है सोल्ड या सेल्स हो गई आपकी गुड्स की, जब सेल होती है कितने की, 5000 की कैश में, ₹7000। अब यहाँ पे समझना, सोल्ड या सेल्स हुई ऑफ ₹5000 फॉर कैश, ₹7000। अब यहाँ पर आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब आपके जो गुड्स आपने सेल किए वो 5000 के थे, तो 5000 से आपने अपनी सेल्स को रिड्यूस कर, स्टॉक को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, स्टॉक को रिड्यूस कर दिया, और सेल्स आपके लिए क्या है, परचेज अगर एक्सपेंस है तो सेल्स आपके लिए रेवेन्यू है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करें, अगर परचेजेस में एक्सपेंस है आपका, आप खरीद रहे एक्सपेंस है, तो आपका सेल जो है वो रेवेन्यू बन जाता है। और CLEAR के हिसाब से, R फॉर रेवेन्यू, तो रेवेन्यू जब बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, रेवेन्यू जब बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और यहाँ पर कैश भी बढ़ा 7000 से। अब ये ख्याल रखना, आपने गुड्स जो स्टॉक तो 5000 की वैल्यू का कम हुआ, ठीक है, और आपकी जो 7000 का कैश जो आपके पास आया तो एसेट हो गया वो। अब कैश अकाउंट
तो आप रिकॉर्डिंग किसकी करेंगे? जो आपके पास कैश आपको मिला। और टू सेल्स आप क्या करेंगे? सेल्स आप करेंगे, सेल्स अकाउंट में 7,000 आप ऐड कर देंगे। ये 7,000 5,000 प्लस 2,000 आपका, ठीक है, आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये 2,000 प्रॉफिट भी क्योंकि वो सेल्स में ही आएगा ना, तो 2,000 प्रॉफिट में आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आ गया हमारा 7,000 अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है, से सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू शाहिद फॉर 4,000। अब इस ट्रांजेक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगेन सेल हुई और नाम है शाहिद, तो ये क्रेडिट सेल है। ठीक है, ये क्रेडिट सेल है। आपने उधारी पे, अगेन सेल्स अगर हुई तो रेवेन्यू आपकी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, आपने सोल्ड किया, रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू शाहिद, तो शाहिद आपका डेटर बन जाता है। डेटर बढ़ गया, तो डेटर बढ़ने का मतलब है डेटर्स हमारे लिए एसेट होते हैं और एसेट बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका अमाउंट क्या रहेगा देखिए, तो ये आ जाएगा शाहिद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट कितना होगा? 5,000 का होगा। हम लॉसेस जो है वो नहीं दिखाएंगे इसमें। ठीक है, तो 4,000 का और 4,000, तो 5,000 के सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 टू शाहिद फॉर 4,000। ठीक है, सेल्स बढ़ गई, सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ी तो क्रेडिट, और डेटर्स बढ़े तो हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से सेल दिखा रहा है, सेल ऑफ फर्नीचर ₹5,000 के 7,000 में आपने सेल कर दी। अब यहाँ पर कैश सेल से है। ठीक है, तो फर्नीचर आपने 5,000 के थे, सेल की एसेट है, एसेट आपका फर्नीचर कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गुड्स नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, गुड्स नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, फर्नीचर है, गुड्स अलग है, फर्नीचर अलग है। ठीक है, फर्नीचर एन एसेट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, कितने का एसेट कम हुआ? 5,000 का। ठीक है, और यहाँ पर 7,000 में आपने वो क्या कर दिया? बेचा, तो 2,000 का आपका रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, और कैश कम हुआ। ठीक है, सेल्स की कैश एसेट, एसेट हमारा क्या हो गया? कैश प्लस हुआ, सॉरी कैश बढ़ गया। ये ऑब्वियसली बात है, सेल आपने की किसकी? फर्नीचर की, फर्नीचर कम हुआ तो आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और 7,000 का जो आपका कैश आपके पास आया, ठीक है, वो भी एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया। और इसमें तीसरी जो चीज़ है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आपने कितने की सेल की और कितने में सेल की। फर्नीचर 5,000 का था, 7,000, तो 2,000 का रेवेन्यू भी आ गया। और रेवेन्यू जो होता है उस जो जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब ये एक कंपाउंड टाइप की एंट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगा? कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 7,000 से, क्योंकि कैश आपने 7,000 आपको आया है। ठीक है, और वो 7,000 कहाँ कहाँ से? फर्नीचर का 5,000, ठीक है, क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट कम हुआ। और प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो है, प्रॉफिट आपको 2,000 आ गया, तो आप इसको 2,000 में डाल देंगे और तब अमाउंट आपका टैली हो जाएगा। तो प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना कि जो प्रॉफिट आपका सेल ऑफ एसेट से आ रहा है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर एक और नोट है कि व्हेन नॉर्मल गुड्स आर सोल्ड, अब एक होता है सेल ऑफ एसेट, आपने फर्नीचर बेची कोई दूसरी, आपने नॉन जिसमें आप डील नहीं करते हैं, अगर व्हेन नॉर्मल गुड्स आर सोल्ड इट इज नॉर्मल थिंग। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल थिंग है, या नॉर्मल थिंग है टू गेट प्रॉफिट, सो नॉट रिकॉर्डेड, अलग से उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। बट जो हमारा इरेगुलर नेचर ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ फर्नीचर बेचा, पंखा बेचा या कुछ और बेच दिया, उनको हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम एक साथ रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये चीज याद रखें। अब आता है हमारा 9th ट्रांजेक्शन, सोल्ड बिल्डिंग कॉस्टिंग 3,000 टू रणबीर, नाम आया तो ये क्रेडिट सेल है। ठीक है, 3,000 की बिल्डिंग रणवीर को 2,000 में हमने बेच दी। यहाँ पर आपको फिर से क्या दिखाई दे रहा है? हमारा नुकसान दिखाई दे रहा है। देखो, बिल्डिंग कम हो गई, एक पर्टिकुलर एसेट है कम हो गया 3,000 से। ठीक है, और आपने ये अगर उधारी पे बेचा, दिस इज क्रेडिट सेल, तो आपके डेटर्स भी क्रिएट हो गए। ठीक है, और डेटर्स क्रिएट हो गए, और 3,000 के थे, सोल्ड फॉर 2,000, तो आपका कहीं ना कहीं जो कैपिटल है वो भी 1,000 से कम हो, क्योंकि आपने लॉस पे बेचा। ठीक है, ये बात समझने वाली। बिल्डिंग
3000 से कम हो गई, डेटर क्रिएट हुए 2000 के और कैपिटल बी रिड्यूस हुआ 1000 से। तो यहाँ पर एसेट जो है क्या है, हमारा बिल्डिंग एसेट है। एसेट कम होता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। डेटर्स बढ़ गए हमारे, तो हमारा ये क्या है, डेटर्स हमारा एसेट है तो डेबिट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं एंट्री कैसे होगी। रणबीर अकाउंट, ठीक है, रणबीर अकाउंट 2000, ठीक है। रणबीर हमारा डेटर है, डेटर जो है एसेट्स होते हैं, एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट कर देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से दिखाना है जो प्रॉफिट, ही अभी हमने नोट ऊपर पड़ा 1000 रुपये, और टू बिल्डिंग आ गया हमारा, क्योंकि एसेट कम हुआ तो क्रेडिट कर दिया, 3000 रुपये ये हो गए। तो ये थे हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स। अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 10 देखते हैं, ये एक्सपेंसेस से डील करती है, ठीक है। एक्सपेंस क्या है और इसके अलावा अभी कितना टॉपिक बाकी है मैं देखता हूँ, अकॉर्डिंगली हम चलेंगे फिर। तो ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है हम कवर करेंगे, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स भी लेंगे ये अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, दैट इज़ रेवेन्यू से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, और कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स भी हम करेंगे। तो ये जो 9 ट्रांजेक्शन अभी तक हमने की है, इनको वापस से रिवाइज कीजिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, जब तक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको पता नहीं चलेगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा अकाउंट जो घट रहा है, बढ़ रहा है, और उसको क्या करना है, घटेगा तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। वो आप वो रूल्स में जाके देख लीजिए, रिवाइज कीजिए, और उसके बाद जाके इन ट्रांजेक्शन्स को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जर्नलाइजिंग अगर आपकी क्लियर है तो आगे आने वाला जो भी अकाउंटिंग का प्रोसेस होगा, दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर इसे आगे भी शेयर करें और मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें। आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड एंड होप जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ यार, व्यूज़ अगर 80-90 या जितने भी आ रहे हैं फिलहाल, तो वो लोग अगर सब के सब सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरे चैनल को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।